दिल करता है कि जो मैं आज इंतकाद रखना चाहता हूँ ना, वो इंशाल्लाह वो आप अल्लामा साहब को जवाब कर देंगे। आइंदा के लिए ये कभी गुजरात में बात नहीं करेंगे। तो आप इनको मौका दें। आप किस्त नंबर 1 रख लेते हैं, किस्त नंबर 1 घंटा दो किस्त तो नहीं, आज ही खत्म कर लेता है ना, 3-4 घंटे लोग आज खत्म कर लेते हैं। दूसरा गुजरात में बहुत बात मैं मुझे कोई वो मुजाहिदा नहीं है। सूरह हुजरात पे बात करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पे जब बात बुजुर्गों के साथ हुई है ना, तो मशहूर महबूब इनके फिरके के लोग हैं, नूरी साहब हैं, वो जमील अहमद सिद्दीकी साहब हैं, वो जब बात कर चुके ना, उनके बाद इनकी बारी नहीं आती। बात ये है और लोगों ने भी काफी मसलन इस पे मालूमात तो आ गए लोगों के पास। सर, जो अल्लामा नूरी साहब ने बात किया है, वो मैंने अर्ज किया कि वो इस तरह लाइव प्रोग्राम जो मुनाज़रों में वो नहीं शिरकत करते रहे, तो कुछ डिवाइसेस का लोगों को इतना मालूमात नहीं होती, तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा ना पहले वो नहीं वो तो मुनाज़िर इस्लाम है, मुनाज़िर इस्लाम, शेर पंजाब मुनाज़िर इस्लाम, वो तो पहलवान सर वो डिवाइस पर लाइव मुनाज़रे इस तरह नहीं किए जैसे कि आजकल मीडिया पे हम कर रहे हैं ना, इस तरह उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। ऐसे नुकात होते हैं तो ये कौन से में ज्यादा हाफिज खादिम हुसैन साहब कौन से एक्सपर्ट हैं वो इंटरनेट। सर आप अपने तारुफ के हाफिज साहब ये जानते नहीं, आप तो तारुफ उससे तो फर्क तो नहीं पड़ता, इंसान कैमरे के सामने मुनाजरा करे या किसी मजमे में करे, उससे तो इतना फर्क तो नहीं पड़ता। बात तो दलाइल तो एक ही होते हैं। सर देखिए तो सिर्फ एक मिनट और सुने मेरी, एक मिनट और सुने, एक मिनट सिर्फ और सुने मेरी, लोग होते हैं ना, आप बताइए। सिर्फ एक मिनट और सुने मेरी। जब खिलाफत पे बात करते हैं, आप कहते हैं पहले अपने खलीफा का ईमान साबित करो फिर खिलाफत साबित करो, तो आपकी जो मेन गिरफ्त है ना वो और सुने ना सर, एक मिनट और सुने। नहीं, आपकी गलतफहमी है सर। आप समझते हैं हमें इनके आदम इस्लाम के पास, हमारे पास एक ही दलील है सूरह हुजरात, नहीं हमारे पास सैकड़ों दलील है। सर देखे ना, मेरी बात सुने। यहाँ पे हब्त आमाल के आप कायल हैं। हब्त आमाल उस वक्त होता है जब किसी के पास अमल हो, यहाँ तक उनका अमल खुद ब खुद साबित हो जाता है। यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, उसके बाद आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे चलूँगा, जो मौजू आप लेंगे मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह, जैसे आप चलेंगे वैसे चलूँगा। चले खादिम हुसैन साहब, आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह हुजरात पर। हाँ, ये आप फरमा दें हदीस करतास पर, देखिए ना, अगला प्रोग्राम जब होगा 1 हफ्ता 2 हफ्तों के बाद हदीस करतास पे आपसे मुनाज़रा होगा, सही है? नहीं, सूरह हुजरात पे पहले, उसके बाद जो आप कहेंगे। मैं कबूल किया ना, मैंने कहा आज पे बात करेंगे। हुजरात पे सूरह हुजरात मैंने करना नहीं था, बताया था कि सूरह हुजरात पे किसी की आपने को टाइम नहीं देना, कबूल नहीं करना। चले आप आ गए, ऐवान साहब भी कह रहे हैं कि बात करते हैं सूरह हुजरात पे आज, लेकिन अगला मुनाज़रा आप हमें टाइम दे दें 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में कि आप हमसे मुनाज़रा करेंगे सूरह उस पे हदीस करतास। ठीक है, आप पहला मुनाज़रा आज करें, सोमवार को करें सूरह हुजरात पे, उसके बाद दूसरा मुनाज़रा जब आप कहेंगे मैं हदीस करतास पे आपसे बात करूँगा। आज ही करेंगे भैया। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। आप साहब जी मान गए हैं, टाइम वक्त जाया, ठीक हो गया। अच्छा हुजूर, गुजारिश ये है कि अपनी जबान से कह देना कि मैंने मान लिया है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में करतास पे गुफ्तगू करेंगे, कह देना। जी इंशाल्लाह अगला मुनाज़रा हमारा हदीस करतास पे होगा। कब होगा? 1-2 हफ्तों में होगा ना, इसी 10-15 आगे दूंगा, ठीक है ना? सही है। जो तायन कर खादिम साहब, इस हफ्ते को छोड़ दें, अगले हफ्ते को इंशाल्लाह हम हदीस करतास में मुनाज़रा करेंगे। ठीक हो गया। अगला जो हफ्ता आ रहा, अगला जो हफ्ते वाली रात आ रही नहीं, उससे अगले वाले पे हदीस करतास पे जी 15वें दिन। 15 दिन। अच्छा, 15 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद। अच्छा हुजूर, गुजारिश ये है, आप हैं मुदई में जो मुनाफिकीन है, हम मुनाफिकीन को हम सामने से जानते हैं, जो ज़ाहिर में मुसलमान थे, हकीकत में मुसलमान नहीं। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप क्लियर बता देना, आपको सारी तारीफ़ों का पता है भाई, काफिर की तारीफ़ क्या है, मुनाफिक की तारीफ़ क्या है, मुर्तद की तारीफ़ क्या है, ये तारीफ़ात आप सब जानते हैं।
आप मौके पे रखते हैं, वो क्लियर कट एक बता दें, मुनाफिक मानते हैं, काफिर मानते हैं या मुर्तद मानते हैं, एक जुमला बयान कर दें ताकि मैं अगला सवाल करूं आपसे। मुर्तद किसको कहते हैं? जो दीन से पलट जाए ना, जी जी, दीन से पलट जाए। तो हमारे नजदीक ये शुरू में भी इस तरह नहीं था कि ये शुरू में ये बड़े अच्छे मुसलमान थे, बाद में मुर्तद हो गए। ये कभी इस्लाम में सही तरीके से दाखिल भी नहीं हुए, कभी पता। इनका शुरू से इस्लाम जो था एक ज़ाहिरी इस्लाम था, वो दिल से इस्लाम नहीं था। और हर जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरे में और उनके वफात के बाद मुख्तलिफ लम्हात पर इनका जो अंदर का जो छुपा हुआ हकीकत है वो हमेशा सामने आता रहा। तो हमारा अकीदा हरगिज़ नहीं कि कभी किसी ज़माने में ये मुखलिस मुसलमान थे, बाद में से गलती हो गई है, मुर्तद हो गए। नहीं, आप इनको मुनाफिक की कैटेगरी में रख रहे हैं? जी सर। ठीक हो गया। तारिक महमूद साहब, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, इनको आपने अपने जहन में रखना सर। और अगला सवाल है सर मेरा ये कि मुनाफिक, काफिर, मोमिन, जैसे हमारा अकीदा है कि अबू जहल जो है ये अटल काफिर है, उसके कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है। अब्दुल्ला बिन उबई अटल मुनाफिक है, उसके निफाक में शक करना भी कुफ्र है। मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम अटल मोमिन है, उनके ईमान में शक करना भी कुफ्र है। यानी जिन पर नस कती मौजूद हो उनके ईमान में या उनके कुफ्र में शक करना कुफ्र है। आप इस पर क्या कहते हैं कि यही आप भी अकीदा रखते हैं या आप इसके बरअक्स कोई और अकीदा रखते हैं सर? किस पे? मिसाल के तौर पर अबू जहल जो है अटल काफिर है, जिस पर नस मौजूद है, अगर उसके कुफ्र में कोई शक करे हमारे नज़दीक वो काफिर है। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक है, अटल मुनाफिक है। कोई अगर उसके निफाक में, क्योंकि उस पर नस कुरान मौजूद है, उसके मतलब निफाक में कोई शक करे हमारे नज़दीक वो काफिर है। अगर इसी तरीके से मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के ईमान पर नस मौजूद है, उनके ईमान पर कोई, एक मिनट बात सुनना, उनके ईमान पर कोई शक करे वो भी हमारे नज़दीक काफिर है। आप भी ऐसा समझते हैं कि जिसके मुतल्लिक़ कोई नस मौजूद हो, कोई उसकी नस का इनकार करे तो वो काफिर होता है? आप भी यही अकीदा रखते हैं या आपके नज़दीक कोई और वजाहत है? अगर नस किसी के साबित हो जाए ना, अगर किसी के लिए साबित हो जाए, अगर किसी को पता नहीं है, जाहिल हमेशा मासूर होता है। अगर कोई ऐसा मुसलमान है दुनिया में जो अबू जहल को जानता ही नहीं, अबू जहल का नाम ही नहीं सुना, ठीक है, उसने कलमा पढ़ा है, नहीं जानता है, जानबूझ कर अब्दुल्ला इब्न उबई भी को नहीं जानता, तो वो उसको हम नहीं कहते भाई उसने आपको कह दिया कि मुझे नहीं मालूम भाई अब्दुल्ला इब्न उबई मुसलमान है, काफिर है, मुझे पता ही नहीं। अबू जहल मुसलमान है, काफिर है, वो कहता मुझे नहीं मालूम। ये काफिर नहीं है। माजूर या जहल की बात नहीं करे, जो जानबूझ कर करे। दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अगर किसी के लिए साबित हो जाता है ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने गुस्ताखी की है, तौहीन की है, उसका दुश्मन था, गद्दार है, उसने दीन में बिदअतें दाखिल की है, उसने हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा को कत्ल किया वगैरह वगैरह, उसके बावजूद वो कहता है ये मुसलमान मोमिन है बिला शक बिला रैब। ऐसा शख्स दुश्मन नबी, दुश्मन रसूल है, दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है वो बिला शक बिला रैब काफिर है। लेकिन वो उसके लिए जो जिसको पता है, जिसको पता ही नहीं है जी, उसको पता ही नहीं, कहता है फिलहाल शख्स अच्छा आदमी, अब उसको पता नहीं है वाकई वो आदमी कैसा था, ठीक है ना। तारीख में जिन हक़ाइक़ को छुपाया गया है, जिनको मख्फी रखा गया है, वो बेचारा उस प्रोपेगेंडे में भी तक है, उसको पता ही नहीं हक़ाइक़। तो हम नहीं कहते वो काफिर, कहते हैं मुसलमान है, लेकिन वो जाहिल, उसको पता नहीं। सर एक तो जाहिल है ना, ला इल्म है, उसकी बात नहीं कर रहे, जो जानबूझकर जानते हुए ऐसा करे उसकी बात कर रहा हूँ। जो भी शख्स दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान कर ये दुश्मन नबी है, उससे प्यार करे और कहते हैं मुसलमान है, ये बड़ा अच्छा वली, अल्लाह का वली है, तो उससे बदतर काफिर है नहीं। ठीक हो। अगली बात, कुरान में एक कानून है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू ऐदियहुमा, जो चोरी करे मर्द या औरत उसका हाथ काटा जाए। आप भी इस अक़ीदे को मानते हैं? यानी उस पर चोरी साबित हो जाए तमाम कवानीन के मुताबिक। ये मुसलमानों का काम नहीं है कि किसी पर हक जारी करें। अगर आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते, अभी आप कोई चोरी करें ना, जमा मक्के में होते हैं, मदीने में होते, किसी ने चोरी किया, मुसलमानों का काम नहीं है कि उसका हाथ जाके काट। मुसलमानों का काम है इसको लेके जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार का हुदूद जारी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसिया ताहरीन का काम। चलो उनके इख्तियार में, चलो हुदूद इस तरह नहीं है कि हर एक गली मोहल्ले में हर एक को पकड़ लो, वैसे चोरी के हाथ काट लो। मतलब ये है कि ये कानून जो है ये ठीक है, जो भी सजा देने अल्लाह के सब कवानीन ठीक है भाई, कोई काफिर होगा जो कहेगा ठीक है।
हमारे नज़दीक हजूर वाला जो तौहीन के इरादे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करे वो काफिर है और उसके सब आमाल हब्त हैं यानी बर्बाद हैं। आप भी यही अकीदा रखते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुर्मत का ख्याल ना रखे, ठीक है ना, वो उसके दिल में हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, हुर्मत नहीं रखता, वो काफिर है। ठीक हो गया। आवाज़ बुलंद करता तारिक महमूद साहब, आपने हमारे ये चंद मारूज़ा जो थी आपने बगौर समात फरमा ली और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन्हीं के तहत रहकर गुफ्तगू करेंगे। और पहला टाइम जो है मुकर्रर फरमा लें जनाब हसन अल-यारी साहब से कि 15 मिनट की टर्न है आपकी, आप उनके अदम ईमान पर दलाइल देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनके ईमान पर और हज़रत के तासुब पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका रद्द करूँगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को, तमाम सुनने वालों को राह हिदायत नसीब फरमाए। जी अच्छा शेख हसन अल-यारी साहब, आपने भी सवाल करना हो तो कर लें। आपने कहा था ना मैं भी सवाल करूँ। जी बिल्कुल करें। उन्होंने कहा भी सवाल। ये जो सूरह हुजुरात के आयात नाजिल हुए हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह शरीफ में वफ्द बनी ये गलत है, सही ये है ये जो मैंने अगला लिखा है वो जो मुस्लिम शरीफ वाली हदीस पाक है उसके आगे 3 हदीसें हैं। इमाम मुस्लिम लिख रहे हैं कि उनके अंदर साद बिन मुआज़ का जिक्र नहीं है, हालांकि उसी हदीस एक हदीस में साद का जिक्र है, दूसरे में कहते साद का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको छोड़ दें कि साद वाली हदीस झूठ है, ठीक है। आप कहते हैं 2 बार देखा ना, उसमें हाँ आपने कहा 2 मरतबा ये मैंने इनकार नहीं किया, बात खत्म। ठीक है, अब इन ये दोनों आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में और वफ्द बनी तमीम क्या है, इनका आपस में झगड़ा हो गया। एक कह रहा है कि फलाने शख्स को तुम अमीर बनाओ, दूसरा शख्स कहता है तुम फलाने को अमीर बनाओ, ठीक है ना। आपके कुतुब में, सीरा के कुतुब में, तारीख के कुतुब में, अहादीस के कुतुब में कहीं ऐसा लिखा है, आपके पास कोई नक़ल, कोई रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे राय तलब किया, भाई आप बताएं मशवरा क्या है आपका, या आपका मशवरा क्या है? ये बात आपके पास कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि इन्होंने राय तलब की होगी, इनका मशवरा तलब किया होगा। ये बात आप अपनी टर्न में सवाल करेंगे, इंशाल्लाह मैं इस पर जवाब दूंगा। जो मारूजी सवाल है, इतने अच्छे सवाल किया भाई, मैंने इसी मौजू से मुताल्लिक सवाल किया है, आपने कहा था कि जवाब देंगे। जी आपके पास हदीस रिवायत है कि इनसे मशवरा मांगा गया या नहीं है? वो आप कहते हाँ या ना, मुश्किल है भाई। सर मैं इस बार में इंशाल्लाह दलाइल दूंगा ना सर, गुफ्तगू में आप ये सवाल रख दलाइल फिर दे देना। अभी आपसे सिर्फ मैंने पूछा आपके पास कोई हदीस है, कोई रिवायत है कि इन दोनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा, या ऐसे शुरू हो गए थे वहाँ पे मशवरा देने बगैर इस्तिशारा, बगैर मशवरा तलब कैसे? इनको अल्लाह ने ये मनसा बता फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे मशवरा किया करो, इस पर हदीस मौजूद है। इस मजलिस में क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मशवरा तलब किया नहीं? कि मैं आज ये पूछूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इनको कोई मनसब दिया है कि इनको अल्लाह ने जिस पे वही आता है देखे ना सर, ये आप गुफ्तगू में इतराज उठाएंगे, वही की इत्तिबा करता हूँ, सुने ना, और की इत्तिबा ही नहीं करता, ना इज्तिहाद की ना किसी। ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इनको मशवरे, अच्छा मुशीर बनाया था अल्लाह ने, वो कौन सी आयत है भाई? अल्लाह ने इनको मुशीर बनाया था। मैं आयत नहीं कहा, मैंने ससुर मुशीर है भाई। अब कुरान पे भी इन्होंने आयतें नाज़िल करना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है, आप ये सवाल उठाएंगे मैं इस पर दलाइल दूंगा। ठीक है भाई, ये सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, गलत बयान, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। हर सवाल का जवाब दिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इनसे क्या दलील मशवरा तलब किया था, नहीं किया था? आपके पास कोई हदीस है? कह दो हाँ है, मैं बाद में हदीस दिखाऊं, या कह दो कि नहीं है ऐसी कोई हदीस। मैं आपको दिखाऊंगा, हदीस दिखाऊंगा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब शेखैन से मशवरा किया करें,
ठीक है। शेखैन से अगर तुमने ऐसे कोई नहीं दिखा सका कि शेखैन से मशवरा करो, हाँ ठीक है ना, अगर ना दिखा सके यार तो मुसीबत खत्म हो, तुम्हारा हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तुम्हारी शिकस्त है, ठीक है। तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पे तुमने झूठ बांधा है। हाँ। अगर तेरे पास कोई ऐसी आयत कोई ऐसी रिवायत नहीं है, हदीस 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 मैं दिखाऊंगा आपको, आयत मैंने नहीं कहा, हदीस कहा है। दिखा देंगे कि शेखैन से दिखाऊंगा इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इस वाक़े में इस वाक़े में नहीं, इस वाक़े में नहीं, मैंने कहा इस वाक़े की कैद नहीं है, इस वाक़े की कैद आप ना लगाएं। मैं अपना और वो तो मैं समझ गया आपका जवाब। भाई साहब आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे मशवरा तलब करो, अगर वो ना दिखा सके तो हम तो उसी वक्त हमारा शिकस्त है। इस मौके पर की कैद आप लगा रहे हैं, मैंने नहीं लगाई। इस मौके पर की कैद आप लगा रहे हैं, मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा मैं ये दिखाऊंगा, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि आप मेरे ओरिजिनल असली सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, आप उसको गोल कर रहे हैं भाई कि क्या इस वाक़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मशवरा किया या ऐसे शुरू हो गए? मुझे आप ये बताएं, आप और हम एक मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे हैं, एक जुमले के बाद जनाब तारिक साहब कहें कि जनाब आपको इजाज़त मिली थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मुस्तकिल हुक्म फरमाया महबूब आप इनको मुशीर बना लें, जिनकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कोई हदीस है कि यहाँ पे उनसे मशवरा बनाया लिया था? सर मैं कह रहा हूँ उनके मुस्तकिल मुशीर हैं। ओके समझ गया। अगला सवाल सुन लो मौलवी साहब। मौलवी साहब सुन, यहाँ पे इन आयात का नुज़ूल का इब्तिदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ये जो तुम ईमान का इजहार करते हो, अल्लाह पे से आगे ना बढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे ना बढ़ो, और अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह खूब देख रहा है, अल्लाह खूब सुन रहा है। जी आप मुझे बताएं कि आपके दो खलीफा साहबान के फ़िल में और इस आयत में क्या तनासुब है? उन दोनों ने कोई क्या ऐसी हरकत बजा लाई है, ठीक है ना, कि अल्लाह कह रहा है कि मैं मुझ पे तकद्दुम तुम कर रहे हो और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जिन्होंने कौन सी हरकत की है कि इस आयत का इस उनके फ़िल से मुनासिबत है, कि कह रहे हैं कि तुमने जो फ़िल अंजाम दिए वो मुझ पे सबकत है, ठीक है ना। शेखैन के फ़िल में और इस आयत में क्या मुनासिबत है, मुझे बताना जरा। आप ये बताएं साहब, खादिम हुसैन साहब, आप ये बताएं परेशान हो गया। नहीं परेशान तो आप हैं, मुझसे सवाल ना करो, आपने जितने सवाल किए थे ना मैंने हाँ। उसका जवाब दे दिया, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने आपके मौक़िफ़ की तनकीद चाहिए थी, सवालात नहीं किए थे, मैंने आपके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की थी। मैं भी आपके मौक़िफ़ की तनकीद चाहता हूं। हाँ, मैं भी कौन से किसके लिए पूछ रहा तो हूं? मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कौन से कुफ्र की बात आ रही है। बात सुने ना, कुरान प्लीज, ये जो कुछ ऐसे मेरी अर्ज़ सुने, ये ना खादिम हुसैन साहब कुछ जब मुद्दा है या नुक्ता नजर है, वो ये चाहते हैं कि ये जो जवाब है ना ये जरा लेंथी है, तो इनको आगे जाकर हाँ जी, जैसे मैंने मुख्तसर जवाब दिया था ना, ये मुख्तसर जवाब दे दें कि भाई शेखैन ने जो फ़िल बजा लाया है, ये सारे सवाल आप करें, पहली टर्न में जवाब दूंगा। कि अल्लाह कह रहा है कि मुझसे डरो, तुम मुझसे से आगे बढ़ गए हो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। उन्होंने कौन सी हरकत बजा लाई है कि अल्लाह इस लहजे से खिताब फरमा रहा है? तो आपके बड़े इम्पोर्टेंट जब अल्लाह ही ने मुशीर बनाए थे तो अल्लाह खुद की डांट क्यों रहा है? अल्लाह ने जब मुशीर बनाया ना, मुशीर को अल्लाह ही डांट रहा। तो अल्लाह डांट सकता है ना, आप अल्लाह तो बड़ा है ना, आप मैदान में आना सर, तो डांट रहा है ना, अच्छे काम पे तो कोई नहीं डांट रहा ना, गलती क्या हो गया ना। अच्छा, तो कौन सा फ़िल तफसीलात जो है ना, कौन सा फ़िल बजा रहा है कि अल्लाह डांट रहा है? अब ना टाइम खत्म हो गया, जो डिस्कशन का 7 मिनट इन्होंने अभी इसने मेरे से एक सवाल का जवाब दिया, दूसरे सवाल का जवाब दिया, तीसरे का दिया। अभी मेरे पास मजीद सवाल, आपका सवाल वही लंबा है, उसने मुझसे कितने सवाल किए हैं, उसने मुझसे मैंने एक सवाल डाच किया, मैंने इनके एक सवाल डाच किया कि मैं सवाल का जवाब मैंने बोला हेरा फेरी कि मैंने मुझे जो आता था ईमानदारी से अपने बगैर तकिए के अपने दिल से जवाब दिया, ठीक है ना। अब ये शब्द आपने मुर्तद का जवाब तफसील से नहीं ना दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया, दोबारा तकरार करें, मैं जवाब देता हूँ, अगर उसको समझ नहीं आई मेरा जवाब दोबारा तकरार करें। आपने कहा मैं उनको मुनाफिक मानता हूँ, इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए तो मुर्तद कैसे होंगे?
ये ज़ाहिरी इस्लाम में सिर्फ है। सर ठीक है, बात यह है कि आप दलाइल शुरू करें ना। जवाब इसके लिए वाज़ेह नहीं है, मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ अपने जवाब। अब ये जो है ना मेरे साहब खादिम साहब, अलामा साहब मेरी बात सुने, इसको ना बचाए। अगर इस्लाम में तारिक ख़वान साहब, आप जो है ना मुनसिफ होने का मकाम अपने हाथ से ना जाने दें। आप अच्छा मैं तारिक साहब, इनसे सवालात करो। मलिक तारिक साहब, अब सवालात आ गए ना तो मलिक तारिक साहब अभी जवाब दे दे कि मलिक तारिक साहब, बैल में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम तकद्दुम ना लो। मलिक तारिक साहब, मुझे बता देना। हाय हाय मलिक तारिक साहब, हाय हाय खत्म हो गया, मुनाजरा ही खत्म है जी, मुनाजरा ही खत्म है। ठहर यार, ठहर 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 जवाब नहीं दे सका, ठहर यार, ठहर। मुनाजरा खत्म है, एतराफ कर ली तुमने। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरे का नहीं दिया, आप एतराफ कर गए हमारे मौक़िफ़ का। हमारा मौक़िफ़ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहेंगे भागना चाहते हैं तो भाग जाएं, भागना चाहते हैं तो बात सुने ना, बात सुने ना, इस तरह ना करें ना, इस तरह ना करें ना, इस तरह ना करें, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल ना करें, इस तरह बिल्कुल ना करें। ये क्या तरीकाकार है? आप इस तरह करें, देखें, बात सुने ना, बात सुने सर बात सुने, सर बात सुने ना, बात सुने ना, सर बात सुने ना, तो आप बात सुने, इस तरह ना करें। भागना चाहते हैं तो आप भाग जाएं, भागना चाहते हैं तो भाग जाएं, बात सुने, भागना चाहते हैं तो भाग जाएं। अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप इसी को या कपड़ा ला सवालात का जवाब देंगे तो मुनाज़रा शुरू होगा ना। आपने जब खुद कहा कि भाई हसन अल्लाह यारी साहब, देखें बात सुने मेरी, भाई हसन अल्लाह यारी साहब एक बात सुने, थोड़ी सी। सवाल का जवाब नहीं आता भाई तो कह दो जवाब नहीं आता, तेरे पास जवाब नहीं। सर एक मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना सर, मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना सर। मैं कह रहा हूं कि आपका एक मुवक्किफ़ है, उस मुवक्किफ़ को जानना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी बातें जो आपके और हमारे दरमियान मुताफ़िका हैं उस पर ही डिस्कस करते रहें, गुफ्तगू करते रहें और लोगों का टाइम ज़ाय हो। हमने सवाल इसलिए किया था जो इख्तलाफी पहलू है हम उसी पर ही गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप इसमें मुद्दई हैं। बात सुने, ये तरीक़ाकार है, मुझे जानने का हक़ था, कहीं ऐसा ना मुझे गलत फहमी हो जाए, मैं आपको कुछ और समझ रहा हूँ और आपका मौक़िफ़ कुछ और हो। ये होता है तरीक़ाकार। अगर आप सवाल पे सवाल करना चाहते हैं, जितने भी सवालात हैं आप पहली टर्न में रख दें और कह दें, मुझे मेंशन कर दें कि ये सवालात हैं, इनका जवाब देना है, मैं इंशाअल्लाह आपको पहली ही टर्न में उसका जवाब दूँगा। ठीक है ना? देखें, मुनाज़रा शुरू होने से पहले आपने कहा कि एक शरीक मुनाज़रा की हैसियत से आपके पास कुछ सवालात है, वो तनक़ीद के लिए आप पूछना। सवालात नहीं है, मैं आपके मौक़िफ़ को समझना चाहता था, मुझे पूछने का हक़ होगा। हाँ जी बिल्कुल, मौक़िफ़ समझने के लिए मुझे आपके पास सवालात हैं। उसी वक्त मैंने आपसे कहा था, देखें अब सब लोगों को याद है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैंने आपसे कहा था कि मेरे भी सवालात, अगर आप सवाल मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आप एक शागिर्द की हैसियत से तो नहीं आए। चलो आप ऐसा करें, चलो आप ऐसा करें, तो आप सवाल करें, मेरा काम जवाब देना है। आप ऐसा करें, एक मुनाजिर की हैसियत से है, आप ऐसा करें, मैंने आपसे कहा था कि मेरे भी सवाल, आपने खुद कहा था कि आपके सवाल का जवाब दूंगा, तो जवाब दे दो ना। आप ऐसा करें ना, 5 मिनट 10 मिनट जो सवालात हैं आप करें, मैं उतनी टाइम में आपको जवाब देता हूँ। ये आया नाजिल हुई है उसके सर, आप जितनी मिनट सवाल करेंगे मैं उतने मिनट में आपको जवाब दूंगा। आप 5 मिनट में सवाल करें, मैं 5 मिनट में जवाब देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह करें। 25 मिनट हो गए करते हुए। अभी हमने टाइमर तो नहीं लगाया था ना, आप सवाल कर रहे थे, मुझे टाइमर लगाया था मैंने। सर अभी आप सवाल करना चाहते हैं ना, पहले सवाल कर लें 5 मिनट, मैं फिर उसका जवाब दे देता हूँ। उसमें टाइमर ही नहीं भाई, आप क्यों है अभी कवायद बना रहे हैं भाई? आप ऐवान साहब इनको समझा दें, सवाल का जवाब दे दें। ये ड्रामे खेलना बंद करें। 5 मिनट में आप सवाल करें, 5 मिनट में जवाब सर मुख्तसर जवाब देना, जैसे मैंने मुख्तसर जवाब दिया था ना, 2-3 लम्हों में। कुरान पाक की पहली आयत पढ़ें, सूरह हुजरात की आप पहली आयत पढ़ें, पहली आयत पढ़ें, सूरह हुजरात की आप पहली आयत पढ़ें। भाई साहब अर्ज यह है कि आपसे हमने सवाल ये किया था, ये जो आयत नाज़िल
जो पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ये ईमान का इद्दा करने वालों, ईमान का इजहार करने वालों, अल्लाह पे आगे ना बढ़ो, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से भी आगे ना बढ़ो, और अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह देख रहा है और अल्लाह सुन रहा है। ये आप मोतरफ हैं कि ये इसी वाक़या में नाज़िल बनु शैतान का कौन सा ऐसा फ़ैल है भाई, उन्होंने क्या किया था मुझे बताए ना कि अल्लाह ने आयत नाज़िल की, कौन सा फ़ैल हो? आप मुझे कितना टाइम देते मैं इसका जवाब दूं तफसील से? तुमने मुझ पे सबकत ना करो और मेरे हबीब पे सबकत हासिल ना करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ, आप मुझे 15 मिनट टाइम दे, मैं इसका तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। 15 मिनट टाइम दे, मुनाजरा भी शुरू नहीं है, आप सिर्फ अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें, दलील वगैरह नहीं मांगे, सिर्फ मौक़िफ़ का इज़हार करें। चले, इसके पास जवाब नहीं है। जी जवाब है सर, सुने 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 जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, जवाब सुने, पहला जवाब सुने, पहला जवाब सुने। सूरत तफसीर फैज़ानुर रहमान, तफसीर नूरुस्सक़लैन, तफसीर कुम्मी और तफसीर अल कौसर, तफसीर अनवार नजफ़, इनमें पहली आयत के करीमा के तहत शेखैन का जिक्र नहीं है कि ये उनके मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है। तेरे अक़ीदे के मुताबिक तो है ना, ये तो आपकी किताबें शिया की तफसीरें हजरात, ये शिया की तफसीरें हैं। और कोई शिया का अक़ीदा ये नहीं है कि आयत उनके मुतालिक नाज़िल नहीं, अगर जिक्र नहीं सर आप मुख्तसर जवाब मांग रहे हैं, मैंने आपको बता दिया ये आपकी 5 तफसीरें हैं, इनके अंदर उनका जिक्र नहीं है। आप अपने अक़ीदे के मुताबिक जवाब नहीं देंगे भाई, आपके अपने अक़ीदे में। दूसरा सवाल आपसे, अगला सवाल सुन लो भाई शेख साहब, इसका जवाब अब याद करो। वाले लोग जो लोग मुशाहिदा फरमा रहे हैं वो याद रखें कि शेख ने बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब दिया है कि आप कह रहे हैं कि उनके मुतल्लिक मैंने 5 तफसीरें आपकी गिनवाई हैं, तफसील से जवाब देना चाहे मैं इबारत पढ़कर सुनाऊंगा। मुनाजरा हम जीत चुके हैं, मुनाजरा खत्म है। वाह वाह, पहले मुनाजरा खत्म है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सुन लो शेख साहब, तारिक महमूद साहब, अगला सवाल सुन भाई तारिक महमूद साहब, अगर इसी तरह मुनाजरे होते हैं, इनको पता ये मुझे आज खत्म करके जाएगा, इसलिए ये मुनाजरे की तरफ नहीं आ रहा। हजरत हसन अल्लाह यारी साहब, सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना जी, सवाल करें ना, सवाल करें। ये कि दलाल भी मांगते, दलाल देने भी नहीं देते, आप दलील भी मांगते, दलील देने भी नहीं देते, ये कौन सा तरीका सर? जवाब है बुखारी में तो लिखा है ना, मुस्लिम में तो लिखा है, क्या लिखा में तो लिखा है, क्या लिखा है? इन्होंने कौन सी हरकत की है कि अल्लाह ने ये नाज़िल किया? और सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे तफसील से जवाब देने देना। अब आपसे सवाल ये है मेरे भाई, सुन लो, आप मुझे अपना अकीदा बताओ। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस है, ठीक है ना, दोबारा गिला गया, वफ़द बनी तमीम मेहमान आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम, उनकी ताज़ीम ईमान का असल है। जो उनकी ताज़ीम नहीं करता, तकरीम नहीं करता, वो बिला शक बिला रैब काफिर है, इसमें शक ही नहीं है। मैं सवाल नहीं करूंगा कि वो आप मुसलमान समझते हैं, बनु तमीम वाले करना ही बेकार है, सवाल करना ही बेकार है। वो सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत नहीं करता वो काफिर है, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एहतरामी करता है वो दीन से खारिज है, वो सब जानते हैं। अब सवाल अभी नहीं आया, सवाल सुन लो, समझ लो सवाल क्या है, फिर जवाब दे देना। ये शेखैन ने जो किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा नहीं मांगा था, ठीक है ना, आपने कोई हदीस नहीं देखा, मैंने आपसे बार बार पूछा कोई ऐसी हदीस है आपके पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा मांगा हो? आपने सवाल ढांची है, जवाब नहीं दिया। उनके फ़ैल में और अल्लाह के आयत के दरमियान कौन सी मुनासिबत है, आपने ढांची है, जवाब नहीं दिया। अच्छा, सवाल यह है, ये इन्होंने जो किया है बगैर पूछे बगैर मशवरा देना शुरू किया कि फलाने को अमीर बनाओ, फलाने को अमीर बनाओ, ठीक है ना, आपस में झगड़ा किया, आवाजें बुलंद की, क्या आप मुझे बताएं, आप किसी अगर आप आज जाएं गवर्नर पंजाब के पास या अपने शहर के बड़े ताजिर के पास, किसी बड़े कंपनी के, यार एक मुनाजरा हो रहा है बोला, मुझे पता है ये कोई मुनाजरा हो रहा है बोला, तो कुछ तरीका सीखें सर। अब आप टाइम मुकर्रर करें, आप ये सवाल का मैं जवाब दूंगा तफसील से, आपको मुकम्मल जवाब दूंगा, 15 मिनट लेना आप, उस पर आप बात करें, मैं जवाब दूंगा आपको तफसील से, आपको जवाब दूंगा ना सर। 15 मिनट का सवाल करें ना आप उसके सामने जाके झगड़ा करें दूसरे के साथ सर। मैं कह रहा हूँ इसका जवाब दूंगा ना आपको, मैं इसका जवाब दूंगा ना आपको। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ ना सर।
तो ये क्या उसके एहतराम है या उसकी बेइज्जती है? मैं कह रहा हूं कि आप इसी पे बात करें ना, 10 मिनट आप सवाल करें, मैं उसका तफसीली 10 मिनट में जवाब दूंगा आपको। 5 मिनट में जवाब सवाल करें, मैं 5 मिनट में जवाब दूंगा। जवाब मिल गया, सबको जवाब पता चल गया। किसका? जो सवाल के जवाब तारिक महमूद साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक महमूद साहब मुझसे मुखातिब हैं। सवालों के जवाब नहीं दे रहा भाई, किसी सवाल के जवाब। तारिक महमूद साहब, आप हसन अल्लाह यारी साहब से कहें ये साबित करे कि बनु तमीम वाले मेहमान आए थे। सबको मौक़िफ़ साबित हो गया भाई। कैसे साबित हुआ है? मौक़िफ़ साबित हो, कैसे साबित हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? कैसे? हाँ, कैसे? टाइम बढ़े ना, 15 मिनट करें ना बात, मैं जवाब देता हूँ ना आपको। भागेंगे आप, भागेंगे। 2 मरतबा पहले आप भाग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुर्रत नहीं हुई मेरी वीडियो को अपलोड करने की, आप जुर्रत भी नहीं है मेरी वीडियो अपलोड करने की। मैं कह रहा जुर्रत भी नहीं है आपकी मेरी वीडियो अपलोड करने की। हाँ, आप मुझे बताओ, आप भागेंगे, आप भागेंगे, आप भागेंगे, आप भागेंगे, सिर्फ भागेंगे, शोर करेंगे, ववेला करेंगे, भागेंगे। जवाब दोगे तो मुनाजरा होगा। किस बात का? जाने दूंगा, सवाल का जवाब देना। जनाब तारिक महमूद साहब ये जवाब मांग रहा, मुझे 15 मिनट दे, मैं तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट देखिए, मेरी अर्ज़ सुने, सर आप ठंडे हो जाए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वैसे ये इसी मौजूद के ऊपर ना काफ़ी सारे पहले भी हो चुके हैं, गुफ्तगू डिबेट हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों को पता है कि जो मुद्दा क्या है हसन अल्लाह यारी साहब का, तो वो जो मुद्दा है उसको अपने बीच में नुमाइंद रखते, उसको मद्देनजर रखते हुए हसन अल्लाह यारी साहब का एक मुख्तर मतलब सवाल है, जिसमें इन्होंने जो सवाल उठाया है हाफिज खादिम हुसैन साहब से, तो मैं अब ये मेरे को अगर ये यकीन करते हैं, क्योंकि अगर ये गुफ्तगू में भी ऐसा होता है कि जब अपना ये पेश कर रहे होते हैं तो ये कुछ सवालात कर रहे होते हैं ना, कुछ दलाइल दे रहे हैं और कुछ एतराज़ात कर रहे हैं, कुछ सवालात उठा रहे हैं। उनमें से 2 सवाल इन्होंने जो उठाए उनका जवाब देने के लिए मैं 15 मिनट इनको देता हूँ। ये आप शुरू करें। मुझे 15 मिनट दिया था आपने। आप ले लें, पहले 15 मिनट ले लें, सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। ये इसको इनको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सवाल ये है भाई, आप गवर्नर पंजाब के पास जाते हैं, उसने आपसे मशवरा तलब नहीं किया, आप अपने किसी दोस्त के साथ उसके सामने चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्या ये गवर्नर की बेहुरमती है या नहीं है? इसके लिए 15 मिनट की क्या जरूरत है? ये 1 मिनट का जवाब, ये जो बातें आप ये 1 मिनट 30 सेकंड में इसका जवाब है। जवाब सबको पता है, जवाब सबको पता है गवर्नर की बेहुरमती है, गवर्नर की बेहुरमती है, किसी भी बड़े शख्स की बेहुरमती है, उसके सामने चीखना चिल्लाना, दूसरे से झगड़ा, ये सबको पता है। आपने इसका जवाब भी दे, आपने बहुत फक्र, आपने एक सवाल की ना 15 मिनट से सवाल देखे, सवाल के जवाब के लिए 15 मिनट गलत है। तारिक महमूद साहब बहुत बेइंसाफी। सर मेरी गुजारिश से सुन लें, 30 सेकंड में जवाब दे, 1 मिनट में जवाब। ये बहुत मैंने गवर्नर के मतलब पूछा, आप गवर्नर के पास जाते हैं, वहाँ पे यार यही सवाल का मैं जवाब दूंगा ना आपको, यही पहली टर्म में सारे सवाल करें, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहली टर्म में टर्म खत्म है जी, मौक़िफ़ हमारा साबित है। आप जब खुद कहते हो कि बेहतरामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र है और इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपने मेरे मौक़िफ़ का इकरार कर लिया। मैं कहूँगा भाग, अरे भाग भाग भागना। जवाब पैदा करोगे ना, जून के लेके आना, तहकीक करके लेके आना, फिर आपसे मुनाज़रा होगा। हाँ भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं। सवाल मैं काम, सवाल का जवाब दे दो, मुनाज़रा शुरू कर देना। यार 24 मिनट से पहले सवाल जवाब होगा। 24 मिनट से आप बोलना शुरू हुए हैं, 46 मिनट हो गए, 22 मिनट हो गए आप बोल रहे हैं। शर्त रखा था सवाल जवाब। तारिक महमूद साहब ये जवाब मांग रहा है 2 हरफों में, मैं इसका जवाब देता हूँ। बात सुने यार, बात तो सुन लें। तारिक महमूद साहब इसके अंदर जुर्रत भी नहीं है मुझसे बात करने की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जवाब देता हूँ। क़यामत तक ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इसकी रफ़ज़ियत की मैं सुबह क़यामत तक चैलेंज देता हूँ। ये बंदा उसूलों के तहत मुझसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये खातिम हुसैन है, हुसैन का खातिम है, राफ़ज़ी नहीं है, ये हुसैन का खातिम है। सुबह क़यामत तक तुम मेरे साथ उसूलों के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते।
अगर है आपके में दमखम, आपके अंदर जुर्रत है, आप उसूल के तहत 15 मिनट गुफ्तगू करें, 15 मिनट मैं करता हूँ, दुनिया के सामने पता लग जाएगा कि आप कितना झूठ बोलते हैं, चक्कर देते हैं, फरेब करते हैं। है जुर्रत, है जुर्रत, है दम। जवाब दो ना। किस बात का? जवाब क्या? इसका जवाब मुख्तसर सुनना चाहते हैं तो मुख्तसर जवाब ये है कि आपने झूठ बोला है। आदम साहब जब एक मिनट, हाँ एक मिनट मेरे ज़हन में बात है, एक मिनट, वो बेबी आप सारा इसी में चाहिए फिर पान को मतलब नहीं कहने देते जो मर्जी को सेटिंग करो तो चले बस। लामा साहब हसन अल्लाह यारी साहब कहते होते हैं सवाल छोटा तो जवाब बड़ा होता है, ये आपकी जुबान है। अब आपने सवाल उठाया, आप उनको जवाब यदि टाइम पे आता है। बिल्कुल, मैं खामोशी से सुनूंगा। सवाल मेरा जो है ना उसका जवाब दे दूंगा। मैं खामोशी से सुनूंगा, मैं बताया तो जवाब दे दूंगा। जवाब लंबा होगा, 15 मिनट के लिए 10 मिनट। और भाई गवर्नर के सामने, किसी बड़े आदमी के सामने जाके चीखना चिल्लाना, ये उसकी ताज़ीम है या उसकी बेहुरमती है? ये तौहीन है। जिसका जवाब दे कितना लंबा होगा? दे दे बिस्मिल्लाह, जवाब दे, जवाब दे। इसमें चलाना क्यों नहीं जवाब दे रहे? ठीक है सर, मैं करूं बात शुरू करूं, बात शुरू करूं। करो ना, माफी भी तो होती है। ये जो निस्बत दे रहे हैं गवर्नर से, अगर वहाँ बात हो जाए अल्लाह की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिने किराम, तवज्जो से समात फरमाएँ। ये ईमान की बात है, ये खादिम हुसैन नूरानी की बात नहीं, ये हसन अल्लाह यारी की बात नहीं, ये ईमान की बात है। मैंने कब्र में नहीं जाना, हसन अल्लाह यारी ने तुम्हारे साथ नहीं जाना। ईमान जाएगा, बात तवज्जो से समात फरमानी है। और बात सुने, 15 मिनट बोलना नहीं, 15 मिनट बोलना नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ, बोलना नहीं आपने, मुझे काटा नहीं करना, ठीक है? हजरत मुकर्रम हर आपने खुतबा शुरू कर दिया यार, खबर में जाना। तारिक महमूद साहब ये क्या करना चाह रहा है? भागना चाह रहा है, भागना। टाइमर लगाए आप, आपने मुझे जो सवाल किए थे, टाइमर लगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब अगर अवाम ने कहा ये जवाब ठीक नहीं है, मैं मुनाजरा हार जाऊंगा। अगर अवाम ने कहा ये ठीक नहीं है, आप टाइमर लगाए, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। क्यों मुनाजरा? जब सवाल जवाब में कहा 15 मिनट टाइम मिला ना सर, मुझे 15 मिनट का टाइमर नहीं लगाएंगे। नहीं। हाँ, सालिस ने टाइम दिया सर। साहब इसको कह दें कि सवाल का मुख्तसर जवाब दे देना। सर मैंने मुख्तसर जवाब दिया, मुख्तसर जवाब सुने, मुख्तसर जवाब दिया कि आपने झूठ बोला है। मुख्तसर जवाब दिया, आपने झूठ बोला है। मुख्तसर जवाब दिया, आपने झूठ बोला है। कितना टाइम दे दें साहब, कितना टाइम दे दें? मुझे 15 मिनट टाइम दे। 2 मिनट। सवाल मैंने क्या बोला? आप एक बड़े आदमी के पास जाते हैं, शहर के बड़े आलिम के पास जाते हैं, उसके पास चिल्लाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, उसकी बेहतरामी है या उसकी अदम ताज़ीम, अदम एहतराम है? मैं इसका तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। 2 मिनट में जवाब दे, बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में नहीं दे सकता मैं, 15 मिनट में जवाब दूंगा आपको। नहीं, फिर सबको पता है कि इस सवाल के जवाब आपको मैं जवाब देता हूँ, इस सवाल के जवाब 5 सेकंड में देता हूँ। मैं कहता हूँ किसी बड़े शख्स के पास जाके आप चिल्लाएं, चीखें, ये उसकी बेहुरमती। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कूफा के मिंबर पर बैठे हुए थे। एक बंदे ने जाकर कहा, उन्होंने कहा इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा कुरान सच्चा है लेकिन इसका मफहूम गलत है, इसका मकसद गलत है। समझ लगी ना? आपकी बात जो है वो ठीक है लेकिन आपका मफहूम गलत है। मैं तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। आप भाग रहे हैं मुझसे, आप डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 गुफ्तगू मेरी सुन चुके हैं पहले, वो दोनों वीडियो भी अपलोड नहीं कर सके आप। कहा था कि आपका मकसद गलत है। हाँ? तारिक महमूद साहब ये 15 मिनट नहीं बोलने दे रहा, दलील भी मांगता है बोलने भी नहीं दे रहा, दलील भी मांगता है बोलने भी नहीं दे रहा, दलील भी मांगता है टाइम भी नहीं दे रहा। जाए तो किधर जाए, जाए तो किधर जाए? इस्तिदलाल का वक्त नहीं है, दलील लाने का वक्त भी तो मुनाज़िर। 50 मिनट हो गए आपको जानने के लिए हम सवाल जवाब कर रहे हैं। हाँ? एक दूसरे के मौक़िफ़ जानने के लिए, तनक़ीह है मौक़िफ़ के लिए, हम एक दूसरे से। मैंने कहा ना मुख्तसर जवाब ये है कि आपने जो आयत पढ़ी वो ठीक है, इससे जो मौक़िफ़ लिया वो झूठा है। इसका जवाब मैंने दे दिया।
मैंने कहा आपका आपने जो आयत पढ़ी है वो सच्ची है, जो आपने इसे मौक़िफ़ लिया वो झूठा है। इसका जवाब मुख्तसर मैंने दे दिया आपको, और उसकी मिसाल भी मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से दी है मैंने आपको। आदम साहब जी, आदम साहब आपने सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया, मैंने दिया या नहीं दिया, वो लोगों ने देखा, उसका फैसला करेंगे। अभी देख इसमें टाइम बहुत लगा है, आज अभी जो है 12:30, ठीक है ना, आपके साथ अगला प्रोग्राम रखते हैं, सोमवार को रख लें। सोमवार मैं आपको टाइम बता दूं, अभी मुझे नहीं मालूम इसी हफ्ते के दरमियान आप, लेकिन आपने मेरे सवालों का जवाब लेके आना है, ठीक है ना, आप सवालों का जवाब लेके आए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सवाल मैं लेकर बैठा हूँ, ये देखें, एक रजिस्टर ये है मेरे पास, एक रजिस्टर ये है मेरे पास। मैं आपके तमाम जो भी आपके हैं ना एतराज़ात, उनको मैं लेकर बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए लेकर बैठा हूँ, इतना आपके लिए लेकर बैठा हूँ ना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आप सूरह हुजरात पे गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तारिक महमूद साहब, मेरे साथ ज्यादती हुई है कि नहीं, आप बताएं, मेरे साथ ज्यादती हुई है कि नहीं? तारिक महमूद साहब, आप ये बताएं, मेरे साथ ज्यादती हुई है कि नहीं? दलील भी मांगते हैं, कहते हैं मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते, मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते, और दलील भी मांगते हैं, बोलने भी नहीं देते, दलील भी मांगते हैं, दो बोलने भी नहीं देते। जवाब है इसके पास, वो तैयार है मुनाजरे के लिए, आप क्यों टाल रहे हैं? मौक़िफ़ बताएं, मुनाजरा शुरू करते हैं। मौक़िफ़ तो सर क्लियर हो गया ना कि आप अदम ईमान के कायल हैं, उन्होंने अदम ईमान साबित करना है, मैंने उनका ईमान साबित करना है, बात क्लियर है, इस पर दलाल देने हैं। दो हरफी बात थी, उन्होंने कहा उनका ईमान साबित नहीं, मैं उनको मुनाफे मानता हूँ। उसके बाद हमने गुफ्तगू करनी है, उन्होंने उनका अदम ईमान साबित करना, मैंने उनका ईमान साबित करना है। काज़मी साहब किबला, मैंने ईमान साबित करना, इन्होंने अदम ईमान साबित करना है, सीधी सी बात है। वो अपना टाइम लें, अगर अभी भी कहना चाहते हैं मुझे 15 मिनट दें टाइम, आप काज़मी हैं, वो इमाम मूसा काज़िम की औलाद हैं, सैयदजादे हैं, मैं आप पर फैसला छोड़ दूंगा। अगर आप कहें कि खादिम हुसैन नूरानी साहब आपने जवाब गलत दिया है, मैं कह रहा हूँ मैं मुनाज़रा हार जाऊँगा। आप सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, मैं आपको सालिस बनाता हूँ, आप कबर हशर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर जो फैसला कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरा जवाब गलत है, मैं जवाब नहीं दे सका, मैं हार जाऊँगा। मैं आपको मुनसिफ बनाता हूँ। जवाब सही गलत की बात नहीं है, अभी सही गलत की फैसला नहीं करेंगे आप। फिर मैं तफसील से जवाब देना चाहता हूँ, मुख्तसर लेना चाहते हैं तो मैंने आपको मौला अली की मिसाल देकर कहा, आयात सच्ची है, आपका मौक़िफ़ झूठा है। आप सिर्फ जवाब दे देना, मुख्तसर जवाब दे देते ना। अब मसला किसी ईसाई से पूछना है आपका अकीदा क्या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो कहता है वो अल्लाह का बेटा है। अब यह अकीदा सही या गलत है, इस्तिदलाल बाद में होगा ना, पहले तो एक उसका अकीदा जानेंगे कि इसका मौक़िफ़ क्या है इस मसले में। फिर मैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ आपको, जानने के लिए हमने सवाल किया था ना, आप कहते हैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ आपको। सर मेरे भाई, सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आपका ने जो आयत पढ़ी वो आयत सच्ची है, आपने जो मौक़िफ़ या मिसाल दी वो झूठी है। मुख्तसर जवाब मैंने आपको दे दिया है, आप इसको सच साबित करेंगे। आपसे इतना टाइम जब सवाल किया था ना, अपने सवाल इतना बार बार दोहरा, आपने जवाब नहीं दिया, सबका टाइम इतना बर्बाद कर दिया। 45 मिनट इसी में लगे। क्या साहब ये तो बेइंसाफी है ना, मेरे साथ, मुनाज़रीन के साथ और तारिक अहमान साहब के साथ, सबके साथ बेइंसाफी। आप भाग रहे हैं, तैयारी करके आए हैं, उस सवाल के जवाब एक आप भाग रहे हैं। क्या भाग रहा हूँ? आप सवाल का जवाब नहीं दिए तो मुनाज़रा कैसे शुरू हो? यार मुद्दई आप हैं, मैं हूँ, मुद्दई आप हैं, मैं हूँ। अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया ना। क्या साबित किया है? वहाँ पे रब ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कहा। बता रहा है आपका तो यार सिर्फ 15 मिनट तो बोलने दे, सिर्फ 15 मिनट तो बोलने दे, सिर्फ 15 मिनट तो बोलने दे, 15 मिनट तो बोलने दे यार, चलो सिर्फ 5 मिनट तो बोलने दे, साबित हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट तो बोलने दे, मैं जवाब देता हूँ आपको। लगाते हैं तो 5 मिनट में सोचा कि इनको 5 मिनट दे, आप भी उसमें अगर जो भी आपने बात करनी 5 मिनट मुकम्मल करें। तारिक भाई मैं चाहता हूँ ये हूँ ना, ये वैसे भी शुरू में आए थे ना, कह रहे थे कि अगले दिन मुनाज़रा करना, तो अब टाइम बहुत हो चुका है, अब 1 बजने वाला है,
5 मिनट से मांग रहा है। सोमवार से लेकर जुमरात तक इन 3-4 दिनों में मैं इनको खबर दे दूंगा। ठीक है, तैयारी करें, मैं इंशाल्लाह इंतजार करूंगा एक दिन फारिग आने, तैयारी की जरूरत नहीं है भाई, तैयारी की बात नहीं है। खादिम हुसैन का खादिम है तेरे सामने। भागने नहीं दूंगा, बहते पानी तक आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। खुदा की कसम, एक मरतबा बात तो कर मेरे साथ, एक मरतबा बात तो करना। आपको हफ्ते तक टाइम देता हूँ, अगर जुर्रत है, दमखम है, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ आपको। मैं खाना खुदा में बैठा हूँ, काज़मी साहब जो हैं वो आले रसूल हैं, मैं उनको सालिस बनाता हूँ। अगर वो कह दे मुनाजरे के बाद, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मैं कह रहा हूँ, अगर वो कहता है कि तुमने मेरे नाने का दिफा सही नहीं किया, तुम हार गए हो, मैं इसी वक्त राफियत कबूल करूंगा। जब बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, ये फैसला करा लेना काज़मी साहब से। नाने के दिफा के लिए आप नहीं आए, उन शेखान के दिफा के लिए आए। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये भी बताऊंगा, ये काज़मी साहब फैसला करेंगे, ये फैसला काज़मी साहब करेंगे, ये फैसला काज़मी साहब करेंगे। ये सवाल जो मैंने आपने जवाब नहीं दिया, मैं भी शियों के जानिब से आप तैयारी करें, कर लें, जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता। सबके में जवाब ठीक है ना, आप फिर आ जाएगा। गुफ्तगू करें। सोमवार मंगल को एक दिन में टाइम बता दूंगा ना, फिर ऐलान करेंगे, ठीक है ना। काज़मी साहब को बता दूंगा सोमवार है या मंगल या बुध वाले दिन या जुमरात वाले दिन। मैं आपको बताऊंगा एक दिन पहले इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, सवाल मैंने अर्ज कर दी कि मैंने वो बख्श दिया जवाब आपको। ठीक, वो शियों की जानिब से एक तोहफा मिल गया, जवाब में मिल गया ना। ओके जनाब, बहुत मेहरबानी। ठीक है जनाब, यही मिल गया कि आपके पास जवाब नहीं है। 5 मिनट भी नहीं दे सके, 5 मिनट सदका तो दे रहे हैं ना, 5 मिनट नहीं दे सके। 24 मिनट से शुरू हुए, 59 मिनट हो गए, 36 मिनट गुफ्तगू की, 36 मिनट में मुझे सिर्फ 5 मिनट नहीं दे सके। अब सदका लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते ना हाथ उठा कर कहे सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, ठीक है, सबको पता है कि आपने खुद इंकार किया जवाब देने से। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। तारिक महमूद साहब इंतजार करूंगा। काज़मी साहब मुझे एक दिन पहले बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक सर, मेहरबानी।